संजय सिंह जी भी आकर अपना उद्बोधन दे करके गाड़ियां उनकी जाती हुई मिली थी। मंजू जी बागमार जी इधर 60 सेकंड का रिकॉर्ड भाषण मेरे पूरे लोकसभा के चुनाव में नावा के अंदर हमारे तो गिरे हो जाती थी। भाषण देने निकलो 60 सेकंड में ये खत्म कर देते थे, सारी जिम्मेदारी दूसरे को उठनी पड़ती थी। 60 का 61वां सेकंड नहीं होता था। आदरणीय रिचपाल मिर्धा जी हमारे बीच में, विश्वकर्मा बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल जी साहब, प्रजापत समाज के हमारे अध्यक्ष हमारे बीच में आए, गंगा जी, इधर लक्ष्मण जी, ये कहते हैं कलरू मत बोलो मेरे को, लक्ष्मण जी मेघवाल बोला करो, कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे हमारे लक्ष्मण जी मेघवाल जी, साथ में अर्जुन जी मैरिया जी, नंद किशोर जी सदावत साहब, और आप सबके लाडले और चहेते। देखो गणित हमारे पक्ष में किस दिन आई थी? 2023 में चुनाव लड़ा, रेवत जी 2000 वोटों से हारे। समीकरण क्या थे उस टाइम पर? रेवत जी खड़े थे बीजेपी से, हनुमान जी खड़े थे आरएलपी से, कांग्रेस के कंबाइंड कैंडिडेट थे, इसलिए कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था। साथ में हमारे कौन खड़े हुए थे? दुर्ग सिंह जी। आज दुर्ग सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जिस दिन आए गणित तो उसी दिन हमारे पक्ष में आ गई थी। एक और पार्टी थी अभिनव पार्टी, उसके अशोक जी चौधरी साहब खड़े थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। तो आज और 2023 वाली जो गणित थी उसमें बहुत फर्क आ गया, बहुत अंतर आ गया। उसी के साथ सबके नाम नहीं लेकर मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सरपंचगण, जिला परिषद सदस्यगण, पूर्व सरपंचगण, तेजाराम जी देड़ू ठेठ जायल से आए हैं। जायल के अंदर बहुत बड़ा श्रेय इनको जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई वहां पर। और हमारे यहाँ के जुझारू नेता जो अपनी पीड़ा हर मंच से सुनाते हैं, जब सबको समझ में आता है कि जब ये नेताजी भाषण देते हैं और बोलते हैं कि मने तो सगला ही छोड़ छोड़ गया परा जना भाई, बिना कारण तो कोई घर छोड़ जावे को नहीं जावे, क्या कोई कारण दे जना जावे। एर अगला ही छोड़ गया जना, कोई कमी थामे होनी चाहिए, दूजा में तो अगला में तो कमी हूं कौन सके। अरे फेरू बेके बेके अगला निकल गया, जार नेता बन गा, जीत गा। तो भाई ये सब गए, आप कहते हो मेरी ताकत से ये नेता बने थे, पर हम कहते हैं कि ये सब गए और ये सब जाकर के चुनाव लड़े और ये तो बन गए एमएलए एमपी, और आपकी 3 सीटें थी वो सिमट करके रह गई एक सीट के ऊपर। तो भाई कमजोरी किसकी थी? गलती कह रहे कि वो गोली कान कर निकली, शू कर निकल गई बे टाइम, थोड़ा कहीं कंफ्यूजन रह गो बे टाइम जना, क्योंकि हगला ही टिकट दिया जका जका मन छोड़ गया, मन के जन घराली ने तो अब कड़े देना ही नहीं चाहिए, तो नुकसान हो सकता है। भाई पहले आपने हमारे पे आरोप लगाया परिवारवाद का, बोले भाई सारे के सारे पहले दादा थे, फिर चाचा हो गए, चाचा के भतीजी आ गई, और दूसरे परिवारों पे भी आरोप लगाते थे कि कांग्रेस बीजेपी परिवारवाद करती है। तो भाई आपने क्या किया? पहले पिताजी एमएलए बने, फिर आप एमएलए बन गए, फिर भाई, अब लुगाई, सारे के सारे तो राजनीति में आ गए और सबको क्या चाहिए? पेंशन। लेकिन जनता जागरूक हो गई है। लंबा भाषण मैं इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ में नेता चल रहे हैं, हम सभी उनको 2-2 मिनट सुनना चाहते हैं। उन्होंने सबने अपनी बात रखी, और हम सबसे ज्यादा आप समझदार हो। आप सबको मालूम है, आपने यहां से 1000 वोटों से ज्यादा की लीड देकर के रेवत जी को भेजा था। मैं सही हूं जगदीश जी? कितनी लीड थी रेवत जी की 2023 में? 950 वोटों की लीड थी। और अब दुर्ग सिंह जी साथ में आ गए, जो कहते हैं मैं भाई यहां से कभी नहीं हारता। तो आज मैं समझती हूँ कि भोजाज में जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है कि भाई यहाँ सोनी होंगे। आप लोग सब कह रहे थे कि भाई अब की बार नहीं आ रहे, तो भाई कुड़की बनाए दीजो है चाचा। अब मैं कहूं अब काले नाथ बनाए दीजो, नाथ घाल दो, कहीं ना कहीं ब्रेक लगाओ। वो सांसद बने हुए आपकी सेवा करते रहेंगे। यहां पर रेवत जी को एमएलए बना करके भेजो। राजस्थान में सरकार है, दिल्ली में सरकार बनी हुई है, और ये गलत सलत जो भाषण देते हैं और बोलते हैं कि भाई काम मैं कराता हूं। कल भी कहीं पे उलझ गए थे कि ये सड़क तो मैंने बनवाई, और मुझे मालूम है कि वो सड़क रेवत डांगा जी ने अपने लेटर हेड पे लिख के दी थी। मुझे भी बोला था कि आप ये लेटर हेड पर लिख करके दो, अपन चाहते हैं ये सड़क बने। इसलिए मुझे मालूम है कि हमारी सरकार ने बनाई और रेवत जी की डिजायर के ऊपर बनी। पीछे कुछ ट्यूबवेलों की सैंक्शन निकली थी, उनके लिए कह दिया ये मैंने निकलवाई,
जबकि कन्हैया लाल जी के पास में डिजायर दी थी तो रेवत डांगा जी ने दी थी और इस वजह से वो ट्यूबवेल सैंक्शन हुई थी। तो ये सब जानते हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री जी को गालियां बकोगे तो भाई वो मुख्यमंत्री जी आपके कहने से काम नहीं करेंगे। अगर आप मोदी जी को गालियां बकोगे, अमित शाह जी को, नड्डा जी को गालियां बकोगे तो भाई दिल्ली में आपके काम नहीं होंगे। हमें तो हमारे काम चाहिए। राजस्थान में सरकार है, केंद्र में सरकार है, दूसरों के पास तो सबके पास मौका आएगा नहीं आएगा, लेकिन खींवसर में आज हमारे पास ये दोबारा मौका आया है। 4 साल अभी भी सरकार के बाकी हैं। हम ज्यादा मतों से जिताएं, जोरदार तरीके से जिता करके अगर रेवत डांगा जी को भेजते हैं, विधानसभा पहुंचाते हैं, तो इसमें मान सम्मान भी बढ़ेगा और विकास के जो काम होंगे, 36 कौम को साथ लेके चलने वाला अगर कोई आदमी है तो रेवत डांगा जी है। सरल स्वभाव के आदमी है, सीधे आदमी है। और भाई दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं, खर्चा भी खूब लगता है चुनाव में, दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं और खींवसर का चुनाव कोई सस्ता आसान चुनाव नहीं होता। तो हर आदमी को यह सोचना पड़ेगा कि मेरा चुनाव है, मैं लगूंगा तभी रेवत डांगा जी चुनाव जीत करके निकलेंगे। और रेवत जी खुद बोलते हैं कि बोले मेरे को टिकट मिली है, मैं मानता हूं आप लोगों की वजह से मिली है, और जो बात भी सही है कि जनता के भावना के अनुरूप टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये जीत करके भी जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह आज 36 कौम के नेताओं को साथ लेकर के चलते हैं, जिस तरह आज 36 कौम के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, विधायक बनेंगे जब भी इनके पास में 36 कौम के लोग जा सकेंगे और अपना काम करवा सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी ज्यादा लंबा भाषण नहीं देके 13 तारीख की मैं बुलाउन देना चाहूंगी। ज्यादा से ज्यादा वोट दें, अपनी पोलिंग परसेंटेज पे ध्यान देना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के वोट बहुत होते हैं, लेकिन दूसरों के तो वोट पड़ जाते हैं, हमारे वोट कहीं ना कहीं परसेंटेज में कम रह जाते हैं। वोट पड़ने चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट हमारे बाहर अगर कोई वोटर है, उनको बुलवा करके वोट डलवाएं, ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ में जिताएं, रेवत जी को जिता करके भेजें, और फिर जो ताकत, राज की ताकत है, वो इनके पीछे रहेगी और आपके काम कराने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। ये बात आपको रेवत जी खुद बताना चाहेंगे। इस मेरे बाद में कौन बोलेंगे भाई? उन्हीं को चांडक साहब का। तो मैं तो एक जगह बुलाए दूं, आप सोच ले कहीं करी कहीं नहीं करी। चांडक साहब का स्वागत करना चाहते हैं और उसके बाद उद्बोधन में किसको बुलाना चाहते हैं? चांडक साहब आप सबसे सीनियर हो, आओ उठो, मैं करूं आपका स्वागत आज। आओ, लाओ भाई, कौन करने वाला है और बताओ, पहले तो मैं ही कर दूं। हाँ, शंकर जी चांडक साहब का, डॉक्टर ज्योति जी मिर्धा। हम सब नए हैं, आप पुराने हो चांडक साहब, इसलिए आपका स्वागत करते हैं। राम राम साहब। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाई साहब, एक जमाना वो हो मैं अटे आवतो और 4-5 आदमी हमारे साथ मीटिंग में बैठता। वह मीटिंग मारे करियोड़ी है और अटे मैं कई दफ़े आया हूँ और विशेष प्रभाव हो को नहीं। और आज जिको मैं देखूँ, आप मीटिंग देखूँ, और जिको भारतीय जनता पार्टी को वोट वृक्ष है वो सबसे बड़ो और फल फूल लगन ढूको है। आज राजस्थान में राज अपाणो है, हिंदुस्तान में राज अपाणो है। दो इंजन की रेलगाड़ी है। मारो एक ही निवेदन है कि आप डांगा साहब ने वोट दिलाया पड़ा और इन्हें भी गाड़ी में जोड़ना है, भी डब्बा में जोड़ना है और गाँव रो विकास करावनो है। जय हिंद, जय भारत। हाँ, शंकर जी चांडक साहब का डॉक्टर ज्योति जी मिर्धा द्वारा स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की। अब की बार एक ही आको खींवसर में। आओ रेवत काका, क्या जोर से और जोर से बुलवाने भाई? ये चाहते हैं खींवसर तक सुनाई दे जाए, तो अब की बार सुनवा देना। बोलो भारत माता की। आओ रेवत जी। हाँ,